हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। जल्द शुरू हो सकते हैं अंतर जनपदीय तबादले और जिले के अंदर समायोजन व तबादला। शिक्षक के प्रयास से पाया आग पर काबू। शिक्षा विशारद डिग्री धारक के नियम विरुद्ध बर्खास्तगी रद्द। लापरवाह शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई का आदेश। जाने क्या है पूरा मामला। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का इंटरव्यू रद्द करने की मांग खारिज। परिषदीय बच्चों को खिचड़ी में नमक मिलाकर जबरिया खिलाने वाले प्रधानाध्यापक निलंबित। महज 9 दिन में ही बीएसए का बदला प्रभार। किशोरावस्था में जुर्म के आधार पर नियुक्ति से इनकार करना गलत। मोदी सरकार ने आम लोगों को दी बड़ी राहत। पेट्रोल 9 रुपये 50 पैसे और डीजल 7 रुपये हुआ सस्ता। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई है यूट्यूब चैनल पर। लखनऊ मोहान रोड स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के A2 ब्लॉक के प्रथम तल स्थित ऑडियो लाइव में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। चंद मिनट में ब्लॉक से आग की लपटें निकलने लगी। समाजशास्त्र के अध्यापक डॉक्टर विजय कुमार वर्मा ने अग्निशमन यंत्र से आग बुझाने का प्रयास किया। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर वर्मा विश्वविद्यालय के सहकर्मियों के सहयोग से आग बुझाने में सफल रहे। इस दौरान ए ब्लॉक के सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की शिक्षा विशारद डिग्री पर नौकरी कर रहे अध्यापकों को बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अध्यापक के विरुद्ध की गई कार्रवाई को नियम विरुद्ध और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार न किया जाना करार दिया है। साथ ही शिक्षा विभाग को नियमानुसार कार्रवाई की छूट दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने बलिया के पीरी इंटर कॉलेज के अध्यापक धनंजय सिंह की याचिका पर दिया। धनंजय सिंह को विद्यालय प्रबंधन समिति ने वर्ष 1990 में नियुक्त किया था। नियुक्ति के समय धनंजय सिंह ने विभाग को शिक्षा विशारद प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया था। वर्ष 2020 में अनामिका शुक्ला के नाम पर नियुक्त दर्जनों फर्जी शिक्षिकाओं का प्रकरण सामने आने के बाद शासन ने प्रदेश भर में राजकोष से वेतन प्राप्त कर रहे शिक्षकों के अभिलेखों की जांच का आदेश दिया था। उसी कड़ी में जांच के दौरान धनंजय सिंह की प्रशिक्षण डिग्री पकड़ में आई। उसके बाद विभाग ने फरवरी 2021 में याची की सेवा समाप्त करते हुए वेतन वसूली का आदेश दिया। बर्खास्तगी आदेश को याचिका में चुनौती देते हुए याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सेवा समाप्ति से पूर्व न तो विभागीय जांच की गई और न ही इंटरमीडिएट एक्ट के प्रावधानों का पालन किया गया था। हाईकोर्ट ने याची के अधिवक्ता के तर्कों में बल पाते हुए विभाग का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सेवा समाप्ति के लिए निर्धारित विभागीय जांच प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। न्यायालय ने याची को बहाल करने का आदेश देते हुए कहा कि उसे बर्खास्तगी अवधि का वेतन यथाशीघ्र प्रदान किया जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने विभाग को याची के संबंध में दोबारा विधि सम्मत कार्रवाई की छूट भी दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अपना काम न कर दूसरों पर तोहमत मढ़ने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना मामलों की बाढ़ है। अधिकतर मामले प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के नाकाबिलियत के कारण अवमानना के मामले बढ़ रहे हैं। इससे कोर्ट कार्यवाही में समय खराब हो रहा है, क्योंकि एक अवमानना केस वर्षों तक चलता है और अंत में आदेश का पालन किया जाता है। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा को लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया, ताकि कोर्ट को इनके खिलाफ आदेश न करना पड़े। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनील कुमार दुबे की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता शैलेश पांडे व अन्य को सुनकर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 8 माह तक जिला विद्यालय निरीक्षक व अपर शिक्षा निदेशक बैठे रहे। जब अवमानना मामले की तारीख पास आई तो उन्होंने कहा कि 2 लाख से अधिक के भुगतान का अधिकार नहीं है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अनुमोदन पर ही भुगतान किया जा सकता है। यह भी कहा कि शिक्षा निदेशक को संस्तुति भेज दी गई है। कोर्ट ने कहा कि माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की आदत है कि अपना कर्तव्य पालन न करना और ठीकरा दूसरे अधिकारी पर फोड़ देना। अधिकारियों को सर्कुलर की जानकारी थी कि निदेशक का अनुमोदन जरूरी है, फिर भी चुपचाप बैठे रहे और कोर्ट में पेश होने से पहले शिक्षा निदेशक को पत्रौली भेज दी। उसके बाद समय मांग लिया, जबकि संस्तुति तत्काल भेजनी थी। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को इस सप्ताह में निर्णय लेकर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याची आदर्श इंटर कॉलेज मिर्जापुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को 6वें व 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत याची को विशेष वेतन भुगतान करने का आदेश दिया था। याची को 20,73,418 रुपये का भुगतान किया जाना है, जिसका पालन नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए चल रहे साक्षात्कार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में साक्षात्कार के लिए तैयार सूची को रद्द करके नए सिरे से सूची तैयार करने और एक पद के सापेक्ष कम से कम 15 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाने की मांग की गई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने डॉक्टर अमिता सिंह व 8 अन्य की याचिका तो तथ्यहीन व पोषणीय न पाते हुए याची के अधिवक्ता आलोक मिश्र का कहना था कि संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए चल रहे साक्षात्कार में सामान्य वर्ग के 8 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। कहा गया है कि ऐसा करके विश्वविद्यालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। कहा गया है कि एक पद के सापेक्ष कम से कम 15 को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना चाहिए। अधिवक्ता का तर्क था कि विश्वविद्यालय ने याचियों के API मार्क्स की गणना में गलती की है और उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया।
याचिका का विरोध कर रहे विश्वविद्यालय के अधिवक्ता क्षितिज शैलेन का कहना था कि 9 लोगों की ओर से एक ही याचिका दाखिल की गई है जो सिविल प्रक्रिया संहिता के नियमों का उल्लंघन है। प्रत्येक याचिका केस अलग है और याचिका में उसका ब्यौरा नहीं दिया गया है। ऐसे में याचिका जनहित याचिका जैसी दाखिल की गई है। विश्वविद्यालय के अधिवक्ता ने प्रदीप कुमार राय बनाम दिनेश कुमार पांडे के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में एक पद के सापेक्ष 3 अभ्यर्थियों को बुलाने की चुनौती दी गई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि ऐसे कोई कानून नहीं कि एक पद के सापेक्ष कितने लोगों को बुलाया जाए। इन तर्कों के आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। खिचड़ी में नमक मिलाकर जबरिया खिलाने वाले प्रधानाध्यापक निलंबित। छिबरामऊ बच्चों का हक हड़पने के आरोप में उच्च प्राथमिक विद्यालय बिर्रा के प्रधानाध्यापक को निलंबित कर उच्च प्राथमिक विद्यालय लोकपुर शंकरपुर में संबद्ध किया गया है। मासा पर मिड डे मील में अधिक मात्रा में नमक पड़ी खिचड़ी खिलाने का विरोध करने पर छात्रों को पिटाई करने का आरोप था। इसके अलावा भी मासा पर कई आरोप थे। उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात सूरबीर सिंह पर कई आरोप लगे थे। छात्रों के अनुसार खिचड़ी में नमक के अलावा अन्य खाद्य सामग्री नहीं होती थी। खिचड़ी खाने का विरोध करने पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर उनकी पिटाई की जाती थी। छात्रों को कोई दूध व फल नहीं मिले। बीएसए और बीओ के निर्देश पर शिकायत की जांच करने पहुंची टीम के सामने भी बच्चों ने रो रो कर इसका खुलासा किया। अमर उजाला ने 20 मई के अंक में बच्चों की समस्याओं को प्रमुखता से प्रकाशन किया। इसके अलावा तहसील समाधान दिवस में विद्यालय में प्रिंटिंग करने वाले मजदूरों और पेंट्स स्टोर संचालक ने भुगतान न करने का आरोप भी प्रधानाचार्य पर लगाया था। प्रधानाध्यापक पर लगे आरोपों को देखते हुए बीसी संगीता सिंह ने उन्हें निलंबित करते हुए उच्च प्राथमिक विद्यालय लोकपुर शंकरपुर में संबद्ध किया है। आगरा बीएसए का तबादला प्रभार। बीएसए आगरा का प्रभार महज 9 दिन में ही बदल गया। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक आगरा महेश चंद को अब बीएसए का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके पहले जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आगरा के वरिष्ठ प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार को प्रभार सौंपा गया था। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किशोरावस्था में किए गए अपराध के आधार पर किसी की नियुक्तियों को इनकार नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने अभिषेक कुमार यादव की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका के खिलाफ 2010 में प्रयागराज जिले के सुराव थाने में आईपीसी की धारा 354A, 447 और 509 के तहत मामले दर्ज किए गए थे। बाद में उसे आरोपों से बरी कर दिया गया था। याची ने रक्षा मंत्रालय की कैंटीन में कनिष्ठ श्रेणी लिपिक के लिए आवेदन किया था। इसमें वह चयनित हो गया। याची ने सत्यापन के दौरान अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के बारे में जानकारी दी तो रक्षा मंत्रालय ने उसकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया। याची ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। प्रतिवादी की तरफ से उसकी सत्यनिष्ठा पर सवाल खड़े किए गए। यूपी सरकार इस बार सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले पहले करेगी और इसके बाद ही जिले के अंदर समायोजन और तबादले किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों की गर्मी की छुट्टियों में तबादले करने की तैयारी है। तबादला नीति को विभाग अंतिम रूप दे रहा है। इस बार नीति में कुछ संशोधन किए जा रहे हैं। पिछली बार ज्यादा वरीयता अंक पाकर जिन शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ और पहले चरण में अपने जिलों में तैनाती के लिए पहुंचे तो उन्हें दूर दराज के एकल स्कूलों और बंद स्कूलों में तैनाती मिली थी, जबकि कम अंक पाकर सूची में बाद में जगह पाए अध्यापकों को जिला मुख्यालय के करीब तैनाती मिली। ऐसा इसलिए कि जिलों में पहले एकल और बंद स्कूलों का विकल्प खोला गया था। इस विसंगति को इस बार की तबादला नीति में दूर किया जाएगा। इसके अलावा सेवा अवधि कम करने की मांग शिक्षक लगातार कर रहे हैं। हालांकि इसे कम करने की संभावना नहीं है, क्योंकि पिछली बार की नीति को शिक्षकों ने कोर्ट में चुनौती दे दी थी और हाईकोर्ट ने महिला शिक्षकों की सेवा अवधि 3 साल और पुरुषों की 5 साल कर दी थी। पिछले 5 वर्षों में केवल 2 बार ही अंतर जनपदीय तबादले हुए हैं। पहली बार 2017-18 में 11,963 शिक्षकों के तबादले हुए। वहीं दूसरी बार 2019-20 में 26,563 शिक्षकों के तबादले किए गए, जिनकी सूची दिसंबर 2020 में जारी की गई। वहीं जिले के अंदर तबादले कई वर्षों से नहीं हुए हैं। शनिवार को सरकार ने जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आम आदमी को बड़ी राहत दी, वहीं सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी कर महंगाई का झटका दे दिया। सीएनजी जहां 2 रुपये महंगी हुई, वहीं पीएनजी की दरों में 3 रुपये की बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये की कमी आई है। दाम घटाने पर योगी ने जताया आभार। भारत सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की कमी कर दी है। साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति गैस सिलेंडर 12 सिलेंडर तक 200 रुपये की सब्सिडी का निर्णय लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। योगी ने कहा कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कमी किए जाने से पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम में 7 रुपये प्रति लीटर की कमी आएगी। इससे किसानों, गरीब परिवारों की महिलाओं सहित आम जन को बहुत राहत मिलेगी। घरेलू गैस और पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के मार झेल रहे आम आदमी को एक्साइज ड्यूटी से काफी हद तक राहत मिली थी, लेकिन देर शाम सीएनजी और पीएनजी की दरों में एक बार फिर बोझ डाल दिया। लखनऊ सहित 5 शहरों में सीएनजी और पीएनजी की आपूर्ति करने वाली ग्रीन गैस लिमिटेड ने शनिवार शाम को सीएनजी की दरों में 2 रुपये की बढ़ोतरी कर दी। इस तरह आप सीएनजी लखनऊ में 87 रुपये 50 पैसे में मिलेगी। वहीं पीएनजी अब जो है 2:75 की बढ़ोतरी के साथ 49 रुपये 80 पैसे प्रति क्यूबिक स्टैंडर्ड मीटर लगेगी। अस्पताल के लिए मुफ्त में जमीन देने वाले व्यक्ति की पसंद पर ही अस्पताल का नाम रखा जाए। यूपी हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी जमीन पर बनवाए सरकारी अस्पताल ने पुरखा का नाम। पढ़े स्वास्थ्य विभाग का प्रस्ताव। यह भी पढ़े। आंकड़ों की बात करें तो गत दिसंबर से अब तक सीएनजी की दरों में 17 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। गत 18 दिसंबर को सीएनजी के दामों में 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद लगातार अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को बढ़ने के कारण दरों में इजाफा किया गया है। सीएनजी की दरों में बढ़ने का असर हर तरफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां निजी कंपनियों ने टैक्सी चालकों ने किराए में बढ़ोतरी कर दी है, वहीं निजी वाहनों में सीएनजी का इस्तेमाल करने वाले भी मुश्किल में पड़ गए हैं। सीएनजी की तरह ही एलपीजी के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। ग्रीन गैस लिमिटेड के
एमडी जेपी सिंह का कहना है कि सीएनजी की खरीद और आपूर्ति कीमतों का खासा अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के कारण सीएनजी की दरों में बढ़ोतरी करना हमारी मजबूरी है। विधानसभा में ई विधानसभा लागू होने के बाद सदस्यों की हाजिरी उनकी मेज पर लगे टैबलेट के जरिए दर्ज होगी। यूपी असेंबली सेशन 2022 यूपी में देश की पहली ई विधानसभा अब टैबलेट पर दर्ज होगी। विधायकों की हाजिरी। यह भी पढ़े, पीएनजी की कीमतों में आसमान पर। सीएनजी और एलपीजी के साथ पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस की दरें भी लगातार बढ़ रही हैं। इसी साल पीएनजी की दरें 12 रुपये से अधिक बढ़ चुकी हैं। गत दिसंबर में पीएनजी की दर में 30 रुपये 50 पैसे प्रति क्यूबिक स्टैंडर्ड मीटर थी। आज पीएनजी करीब 50 रुपये क्यूबिक स्टैंडर्ड मीटर रसोई तक पहुंच चुकी है। ऐसे बड़े दाम पीएनजी 18 दिसंबर 37 रुपये 50 पैसे, जनवरी 37 रुपये 50 पैसे, 1 अप्रैल 45 रुपये, 23 अप्रैल 47 रुपये और 21 मई 49 रुपये 80 पैसे। सीएनजी 18 दिसंबर 72 रुपये 50 पैसे, 1 अप्रैल 80 रुपये 80 पैसे, 23 अप्रैल 83 रुपये 80 पैसे, 9 मई को 85 रुपये 80 पैसे और 21 मई को 87 रुपये 80 पैसे हो गया। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।